बेटा देखिए, आपने जो है ये प्रश्न किया है, गुरु के बच्चे ने कहा है कि हमसे जो ईर्षा नफरत करते हैं, उन्हें नफरत करते हैं, हम कैसे उनके साथ निपटें, व्यवहार करें। बता रहे हैं कि हमसे जो ईर्षा करते हैं और नफ़रत करते हैं, तो बेटा ये नफ़रत करने वाले, ईर्षा करने वाले का स्वभाव बन गया है सब। उनके पास में है ही वही, क्या देंगे, उनका स्वभाव बन गया है, उसके पास में वही है। जैसे भट्टी होती है, उसके पास में क्या होता है, जलन होती है। लेकिन एक बात याद रख लेना कि जो खुद ही जलता है, पहले खुद जल जाता है, तब दूसरे को ताप दे पाता है। भट्टी में पहले लकड़ी डाल के धधकाई जाती है, तो उसमें कोयला डाला जाता है। जब खूब जलने लगती है, तब उसके ऊपर चाय लो, दूध लो, रोटी सेक लो, कुछ भी कर लो, पहले वो तपती है, तब दूसरे को ताप दे पाता। तो ऐसे वो जल रहा है, खुद ही जल रहा है ईर्षा की अग्नि में, हैं, नफ़रत की अग्नि में। लेकिन तुम ईर्षा किसी को मत देना। तुमको जो कांटा देवे तो तुम बदले में फूल देना। उसके कांटा जो है सूल बनेंगे, तुम्हारे फूल के फूल रहेंगे, हैं। कहते जो नफ़रत करें मुझसे, हम प्यार करें उनसे। हे गुरुदेव, मेरे मन को ऐसा बना दो प्रभु कि जो हमसे नफ़रत करते हैं, हम उनसे प्यार करें। ऐसा प्यार करने न जाना कि डंडा पा जाना, अपने भाव का प्यार करना, अपनी शुद्धता का प्यार करना। कोई से बताने नहीं जाना कि हम तुमसे प्यार करते हैं। नफ़रत करने वाले से कहने जाओगे तो चार बातें वो सुना देगा। इसलिए तुम जो है भाव से जो है उसके लिए शुद्ध भाव की, भगवान ये बरा जा रहा है, जल जल के नफ़रत की अग्नि में जल रहा, भगवान की बुद्धि को तुम सही कर दो नाथ। अगर इतनी मेहनत जितना जलन में लगाता है, इतना भगवान में लगाता, तो इसका उद्धार हो जाता। भगवान इसकी सद्बुद्धि बनाना, ऐसा विचार तुम बना लो। और जो ईर्षा करते हैं, गुरु ने कहा तुम ऐसा मत करो कि वो ईर्षा करें तो तुम और चिढ़ाओ, नहीं, ऐसा कुछ उनके साथ में कोई एक्शन, कोई व्यवहार ऐसा मत करना कि वो और चिढ़ें। कोई बात नहीं, उनका स्वभाव है जलने का। बहुत लोग कहते हैं हम जलाएंगे, वो जलें, हम और ज़्यादा जलाएंगे, क्या फ़ायदा है, अपने मन तो भी खराब होता है। ये बात थोड़ी कि जो है तुम्हारे पास में सफ़ेद जो है कपड़ा है तो उससे तुम पोछा लगाओ और कहो हम धो लेंगे, नहीं धो पाओगे। उसमें जो मैल की जो है वो गंद चढ़ जाएगी, निकालना मुश्किल होगा। जो मिल से बन कर के आया है, कोरा है, उससे कोई दगहिला काम नहीं करना चाहिए। ऐसे मिल से निकल के गुरु ने तुमको पवित्र किया है, शुद्ध किया है, अब कोई दगहिला काम नहीं करना। ईर्षा वाले के पास मत बैठना। कोई दूसरे से ईर्षा करते हो, आपसे ना करते हो, तब भी उससे हच बच के रहना, हटकर और बच करके, दोनों से अलग हो कर के रहना। इसलिए तुम जो है, हम उसके नफ़रत करता है, उसके साथ पास में नफ़रत है तो नफ़रत देगा ही सबको, और क्या देगा भाई। जिसके पास में जो होता वही तो देगा, जिसकी दुकान में जो बिकता होगा वही देगा। उसकी दुकान में नफ़रत है, नफ़रत सबको देता है, करे क्या। वो अपने दिल से मजबूर है, अपने मन से मजबूर है, उसने वही दिखा रखा है मन को, वही दिखा रखा है, तो वही मन भी को दिखाता है, वही लेकर के आता है। जो उसको शिक्षा डाली गई, जो उसके अंदर संस्कार डाले गए, वही लेकर के आएगा। अच्छे संस्कार अपने परिवार के साथ में रहना, अच्छे संस्कार अपने अंदर लाना और देना भी सबको, क्योंकि ये संसार रिटर्न घर है। अगर तुम 1 गुना दोगे तो 2 गुना वापस करके आएगा, 1000 गुना भी आ सकता है। तो इसलिए जो है ये मत देखो कि हम किसी से, हमसे ईर्षा जो कर रहा है हम उससे व्यवहार कैसे करें। ईर्षा तो भगवान से भी सबने किया है। गीता के 17वें अध्याय में शायद जो है हमसे कृष्ण करने वाले कोई श्लोक होगा, याद नहीं आ रहा, हमारी समझ से 6ठा 7वां ही होना चाहिए। देखो देख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये शायद 6ठा ही है। तथा जो शरीर रूप में
शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों आदि के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष्ण करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। अब वो आसुरी स्वभाव वाले हैं तो क्या करें, 6वां श्लोक है 17वें अध्याय का, देख लेना। तो इसमें जो उनका स्वभाव है आसुरी स्वभाव बन गया है। आसुर लोग होते हैं तो किसी को सुख देते हैं, आसुरी स्वभाव वाले जो है सबको दुख बांटते रहते हैं, उनका स्वभाव आसुरी है, इसलिए दुख बांटते रहते हैं। वह भी भगवान ने कह दिया है। भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर रूप से स्थित, भगवान शरीर में स्थित है, उसके सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे करंट हर एक यंत्र में है, हर एक यंत्र में करंट है, लेकिन उसका स्वभाव है। करंट तो है, फ्रिज में तो बर्फ़ जमाता है, ठंडा कर देता है सबको, लेकिन वही करंट जो है उस हीटर के अंदर में है तो आग उगलने लगता, फेंकता है, ग्लोबर में आग निकलती है और दूसरी भी बत्ती है। ऐसे जो है उस करंट का, उस शक्ति का, पावर का कोई कसूर नहीं है, कसूर है यंत्र का। ऐसे भगवान शक्ति सबको देता है और वो जो है वो शक्ति को कौन जो है किस स्तर से उठाता है और उस शक्ति से कोई स्वभाव कैसा है। जैसे हीटर में स्वभाव है जलने, आग उगलने का तो आग उगलता है, और स्वभाव है अगर जो है तुम्हारे फ्रिज का स्वभाव है कि जो है तुम वो ठंडक देना, तो उस वही ठंडी चीज़ बना देता है, ऐसी ठंडक फेंकता है। ऐसे कहा गया है कि जो है वो भगवान शक्ति सबको दे रहा है, अपनी शक्ति को कौन कहाँ लगा रहा है, ईर्ष्या द्वेष में लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है कि यह शक्ति परमात्मा से लगा रहा है। तो ये अगर ये शक्ति भगवान से लगा रहा है तो अपना नुकसान खुद कर रहा है वो। इसलिए जो तुम दुखी नहीं होना, नफरत करो तो उसको करने दो, उसके मुंह नहीं लगना। सर जो कोई बहुत कहेगा हमको डरती है ना, हैं जलन भी करेंगे, वो कहेंगे हमको डरते हैं। डरता कोई किसी को नहीं, इंसान से नहीं डरता, इंसान की छूत से डरता है। इसलिए हट बच करके रहना है उनसे, लेकिन तुम अच्छे वाइब्रेशन भेजो, शुद्धता से भेजो। एक आधी बार कहना भी पड़ जाए तो कह सकते हो, तो प्रेम की बोली से। तो गुरु ने कहा जो है संसार में सबसे बड़ा काम यही है कि जो है परमात्मा की तरफ जो है इंसान को लग जाना चाहिए, और लग करके जहाँ तक हो सके कि उसकी सानिध्य में जो कोई ईर्ष्या करने वाला भी आए वो भी ठंडा हो जाए। अगर तुम जो है वैसे भी कहते गर्म चीज़ नहीं रखनी चाहिए फ्रिज में, गैस ख़त्म होती है, उसमें भाप बन जाती है, इसलिए तुम अगर उसका स्वभाव है कोई जलती हुई चीज़ उसमें रखे हो तभी भी उसको ठंडा कर देगी, बर्फ़ बना के जमा देगी उसको। ऐसे गुरु ने कहा तुम ऐसे बन जाओ बर्फ़ वाले कटघरी में, बर्फ़ वाली कटघरी के बन जाओ। तुम्हारे पास में जो तुम्हारी संपर्क में आए उसको तुम जो है शुद्धता ही दो, उसको तुम अच्छाई ही देना। वो उसका स्वभाव ईर्ष्या करता है तो करने दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम नहीं करना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ये 5 भूत जो हैं भूत समुदाय को, शरीर रूपी में स्थित मैं हूँ, लेकिन भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों आदि के रूप में परिणत हुए वही देखिए वो शक्ति जो है वो 5 भूत देखिए, 5 हवा अलग है, सब कुछ अलग हुआ है। ये भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, देख लो तुम चाहे। भगवान देखो कैसे भगवान ने क्या लीला रच के बनाया है इस शरीर का, और इसमें जीव ने इस चोले को पहना है, और चोले को पहन करके और जो है इसमें क्या क्या खेला करने लगता है, वो देखो जीव को क्या क्या नाटक करने लगता है। ऐसा इसको ऐसा बना रखा है शरीर के भगवान ने कि देखो एक नाव बनाई जाती है, नाव में कितना युक्ति से नाव बनती है, और नाव बना करके उसमें इतना कील लगाई जाती है और इतना युक्ति से उसमें केमिकल लगाया जाता कि एक बूंद पानी ना आए इसके अंदर।
लेकिन भगवान ने इस मानुष शरीर की रचना ऐसे करी है 5 भूतों की कि देखो इसके अंदर पानी भरा रहता है, ये इतने छिद्र रहते, जितना शरीर में रोए हैं उतने छिद्र हैं देखो। और लेकिन इसमें से और हवा ही प्राण, क्या प्राण वायु हवा ही तो प्राण है, लेकिन इतने छिद्र होने पर भी एक बार भी प्राण निकल के बाहर नहीं जाते, हवा एक बूंद भी नहीं निकल पाती है। और पानी निकला करता है, आपके गर्मी में देखिए कितने हर एक छिद्रों से पानी पसीना निकलता रहता है। और कैसे डालते हो पेट के झोंझ में, लेकिन वो नसों में जा कर के तुम्हारी त्वचा में एक छन के आ जाता है। लेकिन प्राण शक्ति भगवान ने ऐसे शरीर की रचना करी है कि प्राण इसमें से जब वो चाहता है तभी निकलता है। ऐसी जगह भगवान ने स्थित किया है कि जब वो चाहता तभी से शरीर से निकलता है। लेकिन एक बार भी जिस दिन समय होता निर्धारित समय में रख देता है, जब वो चाहता है तभी इसमें से निकलता, नहीं निकलता है। इसलिए भगवान की लीला है। तो ये शरीर तो बना है 5 महातत्व हैं। देखिए आग और पानी एक जगह नहीं रह सकता, भगवान ने इस शरीर में आग और पानी एक जगह रख दिया। उसकी लीला तुम देखते हो, कितनी अपरंपार लीला है। फिर भी हम ईर्ष्या करने बैठते हैं, उसकी लीला का बखान नहीं करते हैं, और फिर भी हम वही काम करते हैं, अपरंपार वाला काम की तक गलत काम करने बैठ जाते हैं, जो कि इसका कोई काम नहीं है। तो ये 5 आप कहते हैं 5 भूत समुदायक हैं। अग्नि भी है इसमें, वायु भी है, जल भी है, सब एक जगह है, धरती भी है और आकाश भी, 5 तत्व है। और 5 तत्व का ये परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन हो करके ये कहते मन बना, शरीर बना, मन इसमें इंद्रियां आदि जो है वही 5 भूत के रूप में परिवर्तन हो गया है या भूतों का लेकिन भगवान कहते हैं सब अंतःकरण में स्थित है। मैं अंदर बैठा भी हूँ इस यंत्र के अंदर, और मुझ अंतर्यामी को भी कृष्ण करने वाले। तो तुम ही से नफरत नहीं करते हैं, द्वेष तुम ही से नहीं करते। भगवान कहते हैं हमसे भी देखो द्वेष करने वाले हैं। ये महान शक्ति को, अब देखो पानी बरसता है, ये महान शक्ति है, चाहे तो विश्व को डुबो दे, लेकिन इंसान जो है इसके भगवान की आज्ञा से शरीर के अंदर सब सीमित में रहता है। लेकिन ऐसा सुंदर चोला पा कर के मानुष क्या करता है बताओ? तुम ईर्ष्या करने बैठता है, तो उसका स्वभाव बन गया है। तुम ये रवैया नहीं अपना लेना कि हम भी ईर्ष्या करें, नहीं, तुम अपना काम करो जिस काम के लिए आए हो। मेन काम हरि भजन का है, उनकी तरफ परवाह ही न करो, हैं? परवाह नहीं करना चाहिए। तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। तुम जो है शेर शिव की गर्जना करना, बकरी नहीं हो। बकरी की ही वो लोग कहते नहीं है बलि किसकी दी जाती है? जो कमज़ोर होता उसी को काट दिया जाता है। तुम कमज़ोर नहीं बनना। कभी शेर की बलि दी गई, कोई पकड़ के लाए बलि देने के लिए, जो बलि देने जाए उसी को खा जाएगा। कभी हाथी की बलि दी गई, नहीं दी जाती है। कभी जो है घोड़े की बलि दी जाती, नहीं दी जाती है, हैं? कोई चीज़ की बलि नहीं दी जाती है। खाली जो है बकरी की बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि वो कमज़ोर है, कान पकड़ के काट दो। ऐसे तुमसे गुरु कहते हैं कि जो है तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर नफरत ईर्ष्या जा नहीं सकती है। कैसे चली जाएगी नफरत ईर्ष्या? तुम दरवाज़ा खोल देते हो तो चली जाएगी। वो नफरत करो, नफरत तुम्हारे तक पहुँच ही नहीं सकती। तुम इतनी ऊंचाई पर बैठे हो, आकाशवत तुम्हारा जो है स्वभाव होना चाहिए। तो हम ईर्ष्या उसको करने दो, वो नीचे बैठा हुआ, तुम हवाई जहाज़ पर बैठना। हवाई जहाज़ पर बैठने वाला जो है नीचे की बात नहीं सुनता है। ऐसे तुम ऐसे ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई पर हो तो नीचे की तरफ मत देखना। नीचे देखोगे तो गुरु कहते हैं क्या तुम्हारी टोपी गिर जाएगी, मत देखो नीचे। जो देखना ही है तो आकाशवत देखना, परमात्मा को देखना, सबके उसके अंदर भी भगवान देखना। भगवान कहते हैं साफ साफ इसमें कह रखा है 6ठे अध्याय में, 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में देखना। कहते हैं कि मुझसे, और उसमें भी कहा है शायद जो है 18वें अध्याय के 40-42 में शायद ऐसे होगा कुछ श्लोक है,
40 उसमें कि मैं जो है ये शरीर रूपी यंत्र में मैं स्थित, सबके अंदर मैं जो है स्थित हूँ। परमात्मा बत कह रहा है मैं शरीर रूप में यंत्र में, जब भगवान ही स्थित है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो कहाँ देखने जाओगे? है ही भगवान सबके अंदर। तो यही भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके अंदर जो है वो जो है अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। सबके अंदर भगवान कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। सबके अंदर जो है वो परमात्मा जो है अंतर्यामी रूप से सबके अंदर जो है स्थित है। तो भगवान जो ईर्षा करता है उसको भी देखो, भगवान ही इसके अंदर में है, भगवान इसके अंदर बैठा हुआ है और वही परमात्मा ही सबके अंदर है, दूसरा कोई है ही नहीं है। ऐसा भाव तुम रखोगे तो तुमको जो है उसकी ईर्षा का भगवान जो है, अगर मान लो कोई को कष्ट भी दे, दुख भी आ जाए, तो भगवान से कोई जो है ईर्षा भी भगवान तुमको ठुकरा भी दे। कोई अफसर के सामने जाते हो, कोई काम तुम्हारा होता है, कोई डांट देगा तब भी हाथ जोड़ लोगे। ऐसे परमात्मा हमारे उसके अंदर बैठा है, वो हमसे ईर्षा करता है तो क्या हुआ, करने दो। तुम्हारा ये काम नहीं कि तुम जो है उसकी तरफ बह जाओ, और जो वो करता है तो क्या वही काम तुम भी करोगे? नहीं, तुम अपने आत्मा में स्थित रहो और जो है परमात्मा में स्थित रह करके और जो है भगवत भाव में रहो। बस अपने लक्ष्य को देखो, इधर उधर न मत देखो। अब इधर उधर देखोगे तो पैर फिसल जाएगा। तुम जिस काम में लगे हुए हो परमात्मा प्राप्ति में, वही ईर्षा करने वाले को छोड़ दो, पीछे छोड़ करके आगे बढ़ करके देखो। आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जो काम सब होगा। अब आज से ईर्षा वाले की तरफ मत देखना, आगे बढ़ना दो, ये तुम्हारा काम है। हरि ओम बेटा।